नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई मित्र स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ हमारे ई मित्र जो कियोस्क है या ई मित्र धारक हैं उनके लिए। आप इनको या तो चेतावनी समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, या आप एक संदेश समझ लीजिए जो मेरी तरफ से दिया जा रहा है, या आप इसको एक एडवाइस के तौर पर दे दीजिए। दोस्तों, लेकिन ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारे में से अधिकतर कियोस्क को तो ये पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है या जो अभी इस चीज़ से ज्ञात नहीं है उनके लिए मैं आपको ये जानकारी देने आज आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ई मित्र के माध्यम से लेन देन का कार्य चलता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आता है वो हमसे पैसे निकलवाता भी है, और हम उसके पैसे कहीं ट्रांसफर भी करते हैं फोन पे के माध्यम से, मनी ट्रांसफर की एप्लीकेशन के माध्यम से, या किसी भी अन्य माध्यम से हम उसको कैश भी निकाल के देते हैं और उसके पैसे बैंक में जमा भी करते हैं या उसके पैसे ट्रांसफर भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको पहले इंसिडेंट बता देता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। अभी 15-20 दिन पहले की बात है। कुछ दिनों पहले अभी मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो करंट अकाउंट है उसमें अमाउंट का होल्ड रख चुका है। और जब मैं उसके लिए बैंक में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने मेरे अकाउंट पे 2 लाख का होल्ड किया हुआ है। और बाद में मुझे पता चलता है कि ये मेरी 50,000 की 4 अमाउंट है जिसके ऊपर इन्होंने होल्ड किया हुआ है, जो कि बाय साइबर पुलिस के द्वारा होल्ड किया गया है। हाँ दोस्तों, 2 तरीके के हमारे होल्ड रखते हैं, या 2 तरीके से हमारा अकाउंट फ्रीज होता है। जैसे कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था। एक तो होता है बैंक साइबर के द्वारा। यदि बैंक साइबर के द्वारा होता है तो वो तो आपका क्लियर हो जाता है बैंक के माध्यम से, आप बैंक शाखा में जाकर उसको क्लियर करवा दीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो साइबर पुलिस के माध्यम से होता है उसमें दोस्तों दिक्कत है, क्योंकि आपका एक तो जो भी सेविंग होता है वो भी उसके अंदर अटक जाता है, दूसरी बात आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। और दोस्तों, यदि अमाउंट बड़ी हो या कोई दिक्कत की बात हो तो साइबर पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, जो मेरा हुआ था, होल्ड हो गया था। जब मैंने बैंक में जाके पता चला तो मुझे पता चला कि होल्ड हो गया, फ्रीज हो गया। और मेरा थोड़ा मामला, क्योंकि अमाउंट 2 लाख रुपए तक की थी, और मेरा केस ऐसा था कि मैं जैसे किसी आवेदक, कोई मेरे अमाउंट मेरे खाते में उन्होंने पैसे डाले, मैंने उनको एटीएम से कैश निकाल के दे दिया। तो दोस्तों, इसको मैंने कैश दिया या नहीं दिया उस बात का कोई आपके पास सबूत नहीं रहता है कई बार। तो इस तरीके से मेरे दिक्कत आ गई थी, जो कि पूरे 2 लाख की थी, और इस चक्कर में माहौल गिरफ्तारी तक का भी पहुंच गया था। ठीक है दोस्तों। और अधिकतर जो ये साइबर अभी पुलिस द्वारा जो अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं दोस्तों, इसमें अधिकतर अकाउंट आपके आउट ऑफ स्टेट की साइबर पुलिस से किया जा रहा है। कोई बिहार से फ्रीज हो रहा है, कोई केरला साइबर पुलिस फ्रीज कर दिए, चेन्नई कर दिए, कई बार तेलंगाना से हो रहा है। मतलब अधिकतर ये आपके स्टेट से अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, ये आपके बाहरी जो स्टेट है उनके साइबर पुलिस द्वारा ही फ्रीज किया जाता है। तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाती है कि आपको वहां तक जाना पड़ता है, वहां से एनओसी लानी पड़ती है, तो कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि या तो आप अभी अमाउंट लेन देन ना करें, ठीक है दोस्तों, या अमाउंट का लेन देन करें भी तो एक एक्सेल सीट मेंटेन करें, या आप एक डायरी बना लें जिसके अंदर आप मेंटेन करें कि जो भी जैसे व्यक्ति आ रहा है, वो पैसे निकाल रहा है, डेबिट करवा रहा है, क्रेडिट करवा रहा है, उस व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, या तो उसकी आधार कार्ड कॉपी रख लीजिए अपने पास, या आधार कार्ड के नंबर दे दीजिए। ठीक है। यदि आप एक्सेल सीट मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पे आप उसकी फोटो क्लिक करके हाथों हाथ वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसका जो मोबाइल नंबर है जो कि उसका रनिंग में हो, जिस पे कॉल लग रहा हो, वो नंबर ऐसी एक लिस्ट मेंटेन करके रखें जो कि जरूरत आने पर आप साइबर पुलिस को या बैंक को प्रूफ कर सके कि आपका ये मामला कोई फ्रॉड का नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अधिकतर ये मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कई लोग आपने देखे होंगे कि अपना अकाउंट किराए पे दे रहे हैं, तो इस चक्कर में आजकल साइबर पुलिस अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब ये दोस्तों, अकाउंट भी क्यों फ्रीज होता है, ये एक तरीके से पूरी चेन फ्रीज होती है। ये जरूरी नहीं है मेरे साथ हुआ, ये कई लोगों के साथ अभी हो चुका है दोस्तों। ये आम नागरिकों के साथ भी हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कहीं से भी एक की अमाउंट आई, अब वो अमाउंट उसमें से फॉर एग्जांपल किसी ए व्यक्ति ने किसी बी को ट्रांसफर की 50,000।
अब किसी बी ने किसी सी को उस 50,000 में से 10,000 किया, अब सी ने डी को उसमें से 2,000 किया, डी ने ई को उसमें से 1,000 रुपये किए। तो दोस्तों ये जो पूरी चेन है, ये पूरी चेन ही साइबर पुलिस द्वारा फ्रीज कर दी जाएगी, और इनका जो भी सेविंग का पैसा है वो भी फ्रीज हो जाएगा, तो आपकी अमाउंट भी अटक जाएगी। तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों आपके लिए एडवाइस है, देखिए अकाउंट फ्रीज हो सकता है कभी भी, इसके लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते, उसकी भी मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहले अब बात करें इसके लिए क्या क्या एडवाइस है, कैसे आप सेफ रह सकते हैं। पहली चीज तो दोस्तों, लेन देन बड़े ध्यान से करें, आज का साइबर फ्रॉड बहुत चलते हैं, तो आप रिस्क मेंटेन करें। सेकेंडरी चीज है, आप जो भी लेन देन करवाना आता है उनकी दोस्तों एक फोटो आप रख दीजिए, फोटो खींचकर, या तो एक्सेल शीट मेंटेन करें तो फोटो, या आप उनका एक आधार कार्ड की कॉपी भी ले सकते हैं। थर्ड बात करें दोस्तों, तो अपन उसके लिए आप यदि ई मित्र धारक है तो आप 2 अकाउंट मेंटेन कीजिए। एक तो आपका सेविंग अकाउंट रखिए जिसमें कुछ भी लेन देन ना करें आप, मीन्स ऑनलाइन लेन देन ना करें, उसको सेविंग के तौर पर रखें। एक आपका करंट अकाउंट रखें, या जो भी आप अकाउंट यूज करते हैं उसको बस लेन देन के लिए ही उपयोग में रखें, और उसके अंदर आप ज्यादा पैसे न रखें, क्योंकि दोस्तों जब अकाउंट फ्रीज होता है तो आपकी पूरी जो अमाउंट होती है वो भी अटक जाती है। तो जो आपका व्यापारी खाता है उसको आप अलग मेंटेन करें, और जो आपका सेविंग खाता है उसको अलग मेंटेन करें, और व्यापारी खाते में आपकी अमाउंट कम रखें, उतनी रखें जितना कि आपके उपयोग में आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ सदा है जो कि आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे भी काफी दिक्कत हुई थी इस में से निकलने में, क्योंकि मुझे दिक्कत आई थी, काफी दिक्कत हुई कि वहां से निकलने, एडवोकेट का भी ज्यादा देना पड़ा, और भी दिक्कत आई क्योंकि माहौल गिरफ्तारी हो गई थी, गिरफ्तारी तक का मामला पहुंच गया था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जाको ताकि साई ना मार सके ना कोई, तो ऐसा ही कुछ हुआ कि ऊपर वाले ने रक्षा की, बच गए गिरफ्तारी से। तो वो दूसरी बात ये है क्योंकि इनोसेंट थे हम इसलिए बच गए, और हमें कोई प्रूफ भी मिल गया था, जिन्होंने मुझसे पैसे निकलवाए थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई थी, ऐसा कुछ। लेकिन आप दोस्तों ध्यान रखें कि जैसी गलती मेरे से हुई, मैंने एक्सेल शीट मेंटेन नहीं की थी, ऐसे लिस्ट मेंटेन नहीं की थी, वो एक मेरी भूल थी बस। तो आप मेंटेन करें, या तो लेन देन का काम करें ही नहीं, और यदि करें तो इन बातों का ध्यान रखें, और वाजिब रेट पर काम करें दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा रहना जरूरी है आपको, क्योंकि जब केस फंसता है तो हमारे ऊपर से पैसे रखते हैं। तो वो चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने कस्टमर से एक वाजिब अमाउंट दें, बाद में ये ना हो कि आपने दिया कुछ नहीं और फालतू में आपके और ऊपर से पैसे रख दें। बस यही दोस्तों सलाह मेरी, यही आपके लिए सूचना थी। धन्यवाद।